क्या टेस्ट क्रिकेट खत्म होने जा रही है? क्या टेस्ट क्रिकेट में अब कम टीमें रह जाएंगी? ये सवालात इसलिए उठते हैं क्योंकि ग्रैहम स्मिथ ने हालिया एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कैन यू सी अ वर्ल्ड वेयर देयर आर ओनली 3 नेशंस प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। कह रहे हैं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, तस्वुर में लेके आ सकते हैं कि जल्दी ऐसा वक्त आ सकता है जब सिर्फ 3 टीमें टेस्ट क्रिकेट खेल रही हों। ये इन्होंने सिर्फ ग्रैहम स्मिथ ने, अब जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन ग्रेट क्रिकेटर हैं, इन्होंने अभी नहीं कहा। इन्होंने पहले भी एक इसी तरह का बयान दिया था जो कि क्रिक इन्फो में रिपोर्ट हुआ था 2022 में। फिरदौस मुंडा ने इसको रिपोर्ट किया था। कहते हैं कि यू माइट बी डाउन टू 5 और 6 नेशंस दैट प्ले टेस्ट क्रिकेट। आप कुछ अरसे में देखेंगे कि सिर्फ 5 से 6 टीमें टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं। और आज हम बात करेंगे इस इशू के ऊपर कि क्या टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रही है या टेस्ट क्रिकेट क्या कुछ मुल्कों तक महदूद हो रही है। और हम ये भी बात करेंगे कि रिसेंटली जो आईसीसी ने 2 टायर सिस्टम की बात की है, यानी कि टेस्ट टीमों को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, इसका क्या मकसद हो सकता है और इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। No teams that you can take lightly. मेरा आप सबसे सवाल है कि आखिरी दफा आपने कब देखा कि जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया हो टेस्ट मैच के लिए? मैं आपको सोचने का टाइम देता हूँ। आपको याद नहीं आने वाला क्योंकि आखिरी सीरीज इनकी 2003 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कब जिम्बाब्वे ने आखिरी दफा इंग्लैंड का टूर किया? सोचें, 2003 के अंदर। 21 साल से जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का टूर नहीं किया। आयरलैंड, अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में और साउथ अफ्रीका में कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं मिला के? इन दोनों टीमों को, आयरलैंड और अफगानिस्तान को, टेस्ट का स्टेटस मिले हुए 7-8 साल हो चुके हैं। इन्होंने इन मुल्कों में कितने टेस्ट मैचेस खेले मिला के? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। आंसर इज 0। ये फुल टेस्ट टीमें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। बांग्लादेश आखिरी दफा ऑस्ट्रेलिया में कब जाके टेस्ट सीरीज खेला था? 2003 में। और इंग्लैंड में कब खेला था आखिरी सीरीज? 2010 में। श्रीलंका ने इस दौरान, इनको जो गिने चुने टेस्ट मैचेस मिले हैं, श्रीलंका ने एक बार आयरलैंड को होस्ट कर लिया था 2 टेस्ट मैचों के लिए। इंडिया ने अफगानिस्तान को 1 या 2 टेस्ट मैचों के लिए होस्ट किया था। और इंग्लैंड ने आयरलैंड को हमसाया होने की वजह से 2 टेस्ट मैचेस के लिए आज तक होस्ट किया है। ये इन टीमों का स्टेटस है जो फुल टेस्ट टीम्स हैं। कुछ और आपको फिगर्स बताते हैं जो कि अलार्मिंग फिगर्स हैं। टेस्ट मैचेस सिंस 2021, पिछले 4 से 5 सालों में कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं इन टीमों ने? इंग्लैंड ने खेले हैं 64, इंडिया ने 49, ऑस्ट्रेलिया ने 42। उसके बाद देखें जो बाकी टीमें, ये बिग 3 के बाद जो बाकी टीम्स हैं, न्यूजीलैंड ने खेले हैं 39, वेस्ट इंडीज ने 37, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान ने तीनों ने 36 टेस्ट मैचेस खेले हैं। बांग्लादेश ने खेले हैं 33 यानी कि 33। और उसके बाद देखिए कितना बड़ा गैप है। जिम्बाब्वे ने खेले हैं 13, अफगानिस्तान ने 7 और आयरलैंड ने 6। पिछले 5 सालों में जब ये मुकम्मल टेस्ट प्लेइंग टीम्स हैं तो क्यों एक टीम 40, 50, 60 टेस्ट मैचेस खेल गई है पिछले 5 सालों में और कुछ टीमें सिर्फ 6 या 7 टेस्ट मैचेस खेली हैं? इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, इसकी वजूहत जानने की कोशिश करेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये 3 टीमें, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सिर्फ टॉप 9 टीम्स हैं जो कि उसका हिस्सा हैं और उन टीमों में भी यकसा नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस नहीं हैं। अब ये 3 टीमें, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये टीमें कभी डेवलप नहीं कर पाएंगी और इसकी वजह यह है कि इनकी क्रिकेट में कभी अपने से बेहतर टीमों से ज़्यादा मैचेस खेलेंगी नहीं और जब खेलेंगी नहीं तो कभी इंप्रूव नहीं करेंगी। और इसकी वजह से दूसरा मसला जो आ रहा है, एक टेस्ट क्रिकेट की लेगेसी मेंटेन नहीं हो पा रही। लेगेसी इस तरह से होती है जैसे कि पाकिस्तानी जानते हैं कि इमरान खान ग्रेट ऑलराउंडर, उसके बाद फिर वसीम अकरम ऑलराउंडर, इसी तरह से वकार यूनुस फास्ट बॉलर, उसको फॉलो करते हुए शोएब अख्तर फास्ट बॉलर। इस तरह की लेगेसी बनती है क्रिकेट में, जैसे कि जावेद मियांदाद, उनको देखकर इंजमाम, मिसबाह उल हक, बाबर आजम। इंडिया में देख लें, ग्रेट सुनील गावस्कर, फिर ग्रेट सचिन तेंदुलकर, फिर विराट कोहली और इसके बाद आने वाले प्लेयर्स हैं वो विराट कोहली को देख के इंप्रूव हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एलन बॉर्डर, रिकी पॉन्टिंग, उनको देख के मार्क टेलर, स्टीव वॉ, उसको देख के उनके नक्शे कदम पे रिकी पॉन्टिंग, फिर क्लार्क, फिर स्टीवन स्मिथ, फिर लबुशेन। इस तरह की एक लेगेसी बनती है जब टीमें ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं।
अब तक राशिद खान जैसे प्लेयर को कम से कम 40 से 50 टेस्ट मैचेस खेल लेने चाहिए थे। इसी तरह से पोर्टरफील्ड, स्टर्लिंग, डॉकरेल जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेल लेनी चाहिए थी और अपनी लेगेसी बना लेनी चाहिए थी, जो कि वो नहीं कर सके क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस बहुत कम हैं जो कि इनको मिलते हैं कि यंग प्लेयर्स को अपने सीनियर्स को देखकर खेलने का और वहाँ से मोटिवेशन लेने का कोई ज़रिया ही नहीं है। मज़ीद ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है ये टीमें, इसलिए इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। दूसरा मसला ये है कि जो बाकी टीम्स हैं वो इनसे क्यों नहीं खेलना चाहती, क्योंकि उनका बिजी स्केड्यूल है। नंबर 1, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बेशुमार मैचेस जो कि ये टीम्स खेलती हैं। दूसरी बात ये आईसीसी इवेंट्स जो कि होते रहते हैं, बेशुमार हर साल में एक आईसीसी इवेंट होता है, T20 का हो या ODIs का। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उसके अलावा है। बायलैटरल सीरीजें बेशुमार और बेमकसद ये टीमें आपस में खेल रही हैं। और फिर लीग्स, इनके प्लेयर्स मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं। अपने प्लेयर को ज़्यादा बर्न आउट करने से की वजह से ये प्लेयर्स जो हैं ये इवन के मेन सीरीज़ों में भी अपने मेन प्लेयर्स को नहीं खिलाते, बड़ी बायलैटरल सीरीज़ों में भी, और लेट अलोन के वो एक हल्की टीम से मैच खेलेंगे या टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। जो तीसरा बड़ा मसला यहाँ पे आता है वो स्पॉन्सर्स का आता है, क्योंकि इनको लगता है इस तरह से है कि ये जो छोटी टीम है या बड़ी टीम है, इनके दरमियान में जब मैच होगा इन टीमों का तो उसके लिए स्पॉन्सर इनको नहीं मिले। यानी कि हर कोई ये समझता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के दरमियान में सीरीज होगी तो उसको वो फाइनेंशियली अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसके लिए स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे। ये जो बात है ये क्रिकेट के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसी के ऊपर सवालिया निशान है। मेरा आपसे सवाल है, क्या कभी इस तरह का आपने सुना कि फुटबॉल के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के मैचेस ज़्यादा होंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बर्नली के साथ मैचेस कम होंगे क्योंकि उसके लिए लोग उसको मैच को नहीं देखना चाहते? बताएं मुझे। कभी आपने सुना कि जनाब लिवरपूल और चेल्सी के मैचेस ज़्यादा होंगे या बायर्न म्यूनिख और डॉर्टमंड के मैचेस ज़्यादा होंगे या बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के मैचेस ज़्यादा होंगे अपनी बाकी लीग्स के मुकाबले में? कभी ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम होमोजेनाइज है। होमोजेनाइज सिस्टम होना चाहिए आपका। ये जो क्रिकेट का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये ऑलरेडी ख़राब, बेकार और करप्ट है। इसी तरह से टेनिस में भी कभी आपने नहीं सुना होगा कि रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के मैचेस सिर्फ इसलिए ज़्यादा होंगे कि उसके लिए देखने के लिए ज़्यादा व्यूअर्स हैं या उसके लिए स्पॉन्सर ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, बल्कि सिस्टम एक होमोजेनाइज होता है और उसी सिस्टम के तहत ही इन प्लेयर्स के मैचेस होते हैं। क्रिकेट में ना सिर्फ मसला अनइक्वल नंबर ऑफ मैचेस है बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैचेस भी है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में कितनी सीरीजें हो चुकी हैं पिछले 20-25 सालों में। इनके दरमियान में 99 में सीरीज हुई, 2001 में सीरीज हुई, 2003-04 में सीरीज हुई, फिर 2004 में इंडिया में सीरीज हुई, फिर 2007-08 में सीरीज हुई, 2008 में, फिर 2010 में इंडिया में, 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया में, 2013 इंडिया में, फिर 2014-15, फिर 2017, 2018-19, ये सारी आपके सामने लिस्ट है और ये आखिरी सीरीज तक। पिछले 25 सालों में इन्होंने 15 सीरीजें खेली हैं और उसमें 57 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 15 सीरीजों में 57 टेस्ट मैच। इसी तरह से एशेज 14 सीरीजें हुई हैं, 70 टेस्ट मैचेस खेले गए सिर्फ इन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान में 13 टेस्ट सीरीजें हुई हैं और उसमें 52 टेस्ट मैचेस खेले गए। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये बिग टीम्स, 3 बड़ी टीम में आपस में खेल रही हैं। इसकी वजह यह है कि ये टीमें ज़्यादा स्पॉन्सर प्रोड्यूस करती हैं, स्पॉन्सर इनको मतलब मिल जाते हैं और ये आपस में इसलिए लंबी लंबी सीरीज़ खेलती हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान और इंग्लैंड, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मैचेस अपने पिछले 20-25 सालों में इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 12 सीरीज़ें खेली हैं, 37 टेस्ट मैचेस, तो क्वाइट अ गुड नंबर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लेकिन देखें 10 सीरीज़ें खेली हैं और 23 मैचेस, तो नंबर ऑफ मैचेस और वो मुख्तलिफ टीमों के आपस में बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने बाकी टीमों के खिलाफ तो इनसे भी कम मैचेस खेले हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आपको कब याद आ रहा है कि न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज जाके कोई टेस्ट सीरीज खेली हो? याद करें, आपको याद नहीं आने वाला, क्योंकि ये इस पूरी सदी में सिर्फ 3 बार न्यूजीलैंड की टीम वेस्ट इंडीज गई है। पहले गए 2002 में, फिर 10 साल के गैप के बाद 2012 में गए, फिर सिर्फ 2 साल के बाद 2014 में गए और उसके बाद फिर अभी तक पिछले 10 सालों में टूर नहीं किया। यही तमाम वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर ग्रैम स्मिथ को इस तरह की बात करनी पड़ी कि टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर शायद अगले कुछ सालों में सिर्फ 3-4 टीमों तक महदूद रह जाए, जिसमें शायद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो डेफिनेटली होंगे, शायद न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और किसी हद तक पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह ये चंद टेस्ट मैचेस खेला करें। टेस्ट क्रिकेट का
ये जो अनइक्वल नंबर ऑफ मैचेस है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसी की वजह से ये तासुर आम दिया जा रहा है कि शायद टेस्ट क्रिकेट कुछ टीमों तक महदूद हो जाएगी। रिसेंटली आईसीसी ने ये इस बात को कंसिडर किया है कि शायद वो 2 टायर सिस्टम को क्रिकेट में लेकर आएंगे। 2 टायर सिस्टम किस तरह का होना चाहिए और 2 टायर सिस्टम क्या इस मसले का सोल्यूशन है, इसके ऊपर हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे।